जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को नोमेनक्लेचर चैप्टर में IUPAC नामाकरण के बारे में सिखाएंगे और देखेंगे कि किसी कंपाउंड का नामाकरण किस प्रकार से किया जाता है। आइए सीखते हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रकार जो होता है नामाकरण का, ये होता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामाकरण, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामाकरण किस प्रकार से किया जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला है CnH2n+1। इसका नाम जो है, इसका नाम है अल्काइल। क्या नाम है? अल्काइल। अगर आप यहाँ n बराबर 1 रखिए तो C1H2n+1 एक है ना, तो क्या आ जाएगा C1 और 2 एकम 2 और 1 3 CH3। एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, और इसके साथ क्या लगाएंगे? YL। तो क्या हो गया ये? मिथाइल। अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो इसी फार्मूला पर C2H2n+2 और +1, ये हो जाएगा C2H5, है ना। 2 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है ईथ, और ईथ के साथ क्या लगाएंगे? YL। क्या हो जाएगा? इथाइल। अगर आप रखिएगा n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा? C3H7 प्रोपाइल। n बराबर 4 तो C4H9 हो जाएगा ब्यूटाइल। n बराबर 5 तो C5H11 हो जाएगा पेंटाइल, है ना। इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला जब ये याद रहेगा तो आपको IUPAC नामाकरण करना हल्का लगेगा, है ना। तो यहाँ तक आप सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए हम इसी का यूज करके बताएंगे। आगे देखिए, इसको हटाते हैं। अब यहाँ से समझिए, ये लिखा हमने, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH3 CH2 CH3। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कुछ रूल होते हैं, लेकिन अब रूल लिख करके समझना, इससे बेस्ट हम आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ रूल बाय रूल बताते भी चले जाएंगे, है ना। क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछते हैं, हो सके आप रूल भुला जाए, आपको ध्यान ना रहो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीखेंगे, रूल को सिर्फ प्रयोग करके बताएंगे, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले सीखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की पीसी मानना है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का पीसी का मतलब हो गया प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन, जिस पर बेस नेम निर्धारण होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3, अगर हम इधर से इधर आए तो 3 कार्बन मिला, 1 2 3 4, तो इधर से देखिए इधर 4 मिल गया, तो ये हो जाएगा पीसी। इसको क्या कहते हैं? पीसी। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की पीसी ले लिए, और जो पीसी में शामिल नहीं होता है उसे कहते हैं साइड चेन। तो ये पीसी में शामिल नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? साइड चेन। इसका नाम क्या है? साइड चेन, ठीक है। साइड चेन का फॉर्मूला किसका है तो अभी बताएं, CH3 तो मिथाइल का है। अब गिनती कहता है कि जिधर से साइड चेन निकट पड़े गिनती उधर से कीजिए। तो यहाँ देखिए ये लिखा हमने, तो ये देखिए 1 2 पर है, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पर, ये देखिए लेफ्ट है और ये देखिए राइट है, तो लेफ्ट से चले तो 2 पर है और राइट से चलते हैं तो 3 पर है, तो इधर से नजदीक है लेफ्ट से, तो 1 2 3 और ये 4। कितने पर साइड चेन है? 2 पर है, तो 2। अब इसका फॉर्मूला है तो ये है मिथाइल, तो यहाँ लिख देंगे क्या? मिथाइल। और कितने का पीसी है? बेस पीसी, तो 4 कार्बन, तो 4 का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। और ब्यूट के साथ साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो यह हो जाएगा ANE। ये क्या हो जाएगा? ANE। ये हो गया इसका IUPAC नाम, समझ रहे होंगे। और भी एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा हमने CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है कि वही नियम, ज़्यादा से ज़्यादा की पीसी, तो 1 2 3, इधर से इधर आया तो 3 मिला, 1 2 3 4 5 मिल गया, इधर से सीधा 5 इधर आया, 1 2 3 4 5। जब देखिए स्ट्रेट में हमको 5 मिल रहा है, तो जब आपको स्ट्रेट में 5 मिले तो ब्रांच जाने की आवश्यकता
नहीं है। कहीं भी आपको जाना है तो जाने के लिए अगर हमको सीधा रास्ता पता है, सीधा में भी वही समय लगेगा, तिरछे भागे तो भी वही समय लगे, तो क्यों हम तिरछे जाए, है ना। इससे बेस्ट हम क्या चलते हैं, सीधा चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने सीधा ले लिया और ये हो जाएगा साइड चेन, ये हो जाएगा साइड चेन, ये दोनों पीसी में शामिल नहीं है। अब गिनती, तो गिनती देखिए 1 2 पर साइड चेन है, इधर से भी चलते हैं 2 पर साइड चेन है, तो जब दोनों तरफ से सेम आ जाए तो लेफ्ट से चला जाता है ना। तो 1 2 3 4 5, समझ रहे होंगे। अब देखिए कितने पर साइड चेन है, 2 पर है और 4 पर है, तो यहाँ लिखने हैं कुछ 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा। और 2 4 होने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए कि साइड चेन में फॉर्मूला किसका है, तो CH3 मिथाइल है। तो कै गो मिथाइल है, 2 है, तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करेंगे, डाई और मिथाइल कितने, डाई मिथाइल कितने का पीसी 5, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर पेंट के साथ AN, ये हो जाएगा पेंटेन। समझ रहे हैं क्या हो सकता है, पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 की पीसी, 5 को पेंट लिखेंगे, ये नहीं। और ये जब 2 साइड चेन रहे तो डाई, अगर 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा। समझ रहे होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब पहला कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा कि पीसी मान लेंगे, तो पीसी में हो जाएगा आपको यहाँ से इधर चल जाएंगे सीधा, क्योंकि पता चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए पीसी में शामिल नहीं है, ये भी पीसी में शामिल नहीं है, ये दोनों साइड चेन हो जाएगा। अब गिनती जिधर से साइड चेन निकट पड़ेगा गिनती उधर से करेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पर, यहाँ देखिए 1 2 3 4 पर, इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पीसी हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 पर देखिए मिथाइल है, यहाँ से देखिए 4 पर देखिए C2H5 है, कार्बन की संख्या कितनी हो गई 2, और यहाँ देखिए 3 और 2 5, तो हो जाएगा इथाइल। अभी निकाले थे फार्मूला, दोनों को जोड़िए तो C2H5 हो जाएगा, इसको निकाले ना, ये देखिए C2H5 हो जाएगा, कार्बन 2 2 और 3 और 2 5, इथाइल हो गया। अब इसमें क्या है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कीजिए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन करने का तात्पर्य हो गया कि जिधर से लोअर अल्फाबेट वाले निकट पड़ेगा गिनती उधर से। तो इथाइल देखिए ई से शुरू होता है, ETHY है ना इथाइल। अब मिथाइल M से, तो पहले E या पहले M, तो पहले E होगा, है ना। तो 4 इथाइल, 4 क्या हो जाएगा इथाइल, अब 3 क्या हो जाएगा मिथाइल हेप्टेन। 7 का पीसी है तो क्या कर देंगे हेप्ट के साथ ANE, समझ रहे होंगे हेप्टेन। आगे और देखिए, ये लिखा हमने CH3 CH2C, CH3 CH3 CH2 CH3, समझ रहे होंगे। अब क्या होगा, पहले पीसी, तो पीसी तो साफ दिखाई दे रहा है कि यही पीसी होगा, क्योंकि ज्यादा कार्बन इधर ही मिल रहा है हमको। ये साइड चेन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा साइड चेन हो जाएगा। अब यहाँ देखना है गिनती, तो दोनों तरफ से सेम है, तो लेफ्ट से चलेंगे 1 2 3 4 और 5, कितने पर साइड चेन है, तो 3 पर है। तो 3 पर देखिए नीचे भी है, 3 पर देखिए ऊपर भी है, तो 3 3 2 बार लिखिए, 3 3। अब कै गो साइड चेन है 2 है, तो दुगुन साइड चेन हुआ, तो ये डाई लग जाएगा। डाई फॉर्मूला किसका है, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल, 5 का पीसी है, तो पेंट के साथ क्या कर देंगे ANE, क्या हो जाएगा ये पेंटेन, समझ रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर आपको जब समझ में नहीं आए, कहीं आप पढ़ते हो या फिर कहीं और भी सीखते हो, तो जब आपको समझ में नहीं आता है तो कम से कम आपको खड़ा होकर के पूछना चाहिए, है ना, कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो जब आप ये नहीं कि बगल में देख रहे हैं, हमको कॉपी नहीं कर रहे, क्यों नहीं पूछ रहा, तो हम भी नहीं पूछेंगे, है ना, क्योंकि सीखना है आपको, अपना भविष्य आप स्वयं बनाएंगे, तो इसलिए दूसरा का कॉपी करना नहीं चाहिए। अपना है, आपको जब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आपको क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। जब आप किसी भी शिक्षक से इस तरीके से आप जब पूछेंगे तो शिक्षक का भी क्या होगा, ध्यान आपकी ओर थोड़ा सा जाएगा कि नहीं बच्चा जो है मेहनत कर रहा है ना।
और आप पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने का तात्पर्य हुआ कि आप जो है मेहनत जब करेंगे और जब आप सवाल पूछेगा तो फिर आपको जो है भीड़ में एक अलग आपकी पहचान बनेगी, है ना। कि विद्यार्थी, जब कुछ लोग जो होते हैं कि भीड़ को देख लिए कि भीड़ है, हमको पूछेंगे तो हमको बुड़बक बना दिया जाएगा, तो बुड़बक बनाने से डरना नहीं चाहिए। बुड़बक एक बार बनेंगे लेकिन बार बार नहीं, इसलिए पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए। हमेशा बार बार क्या कीजिए, किसी भी सवाल को पूछिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एक दिन में कोई जरूरी नहीं कि 10 प्रकार के हम नामाकरण सीखे। अगर एक प्रकार का अगर हम नामाकरण सीख लिए तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। क्या समझे, हमें क्या मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। और जो विद्यार्थी से इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे भी देखिए भोंदू बुतरू को बस्ता क्या लगता है, भारी लगता है। जो भोंदू बुतरू है उसको बस्ता से कोई मतलब, उसको हमेशा बस्ता भारी लगता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। पूछने से क्या होता है कि आप में थोड़ी सी इंक्रीज होगी, कि हमें पूछने की क्षमता आएगी। इससे विद्यार्थी का देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, क्या श्लोक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम। मतलब ये होगी अर्थात कि कौवे की तरह विद्यार्थी को जो हमेशा है कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए, है ना। काक चेष्टा, कौवा को देखिए एक रोटी फेंक दीजिए तो देखिए हमेशा आप खड़ा भी रहे तो आवेगा बार बार, लेकिन एक बार वो लेकर के क्या हो जाएगा, उड़ जाता है ना। काक चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह हमेशा ध्यान लगानी चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का मतलब है कुत्ते की तरह सोने वाला है। कोई कुत्ता देखिए सोया वहां पर जाके वो ढेला गिरा दीजिए, देखिए पाट से उठ के बैठ जाएगा, है ना। स्वान निद्रा तथा बच्चा अल्पाहारी, विद्यार्थी को जो होना चाहिए अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी कहने का तात्पर्य कि भोजन को थोड़ा सा क्या खाइए, कम खाइए, नहीं कि यहाँ तक ले लिया स्थिर से पड़ल है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अल्पाहारी गृह त्यागी, बहुत सारे विद्यार्थी देखिए जो होते हैं घर को छोड़ करके कहीं बाहर जा करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, है ना। गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के क्या थे, पहले 5 लक्षण थे। पहले देखिए गुरुकुल होता था, है ना। अब गुरुकुल वैसी रही नहीं, लेकिन ये सब विद्यार्थी के क्या थे, लक्षण थे। लेकिन आज के देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, उनके लिए भी श्लोक है कि ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने। ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने धूम्रपानम च फेसबुकम इति विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये जो आज के कुछ विद्यार्थी हैं उनके लिए ठास भोजन, यहाँ तक कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, पड़े उड़े से, है ना, एकदम पड़ल रहा स्थिर से। ठास भोजन चाप निद्रा, सोना भी भर दम है, कम से कम 14 से 15 घंटा सुतले रहना है, समझ रहे। ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने, फिल्म प्रतिदिन देख ले, क्योंकि देखले बिना नींद नहीं आता है ना। ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने धूम्रपान, एकदम धूम्रपान भी खूब करना है। धूम्रपानम च फेसबुकम, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सअप भी चलाना है खूब, है ना। और अभी तो देखिए इंस्टाग्राम बहुत कुछ आ गया है, एकदम खूब नाचना है, गाना है, वीडियो अपलोड करना है, ताकि आपका व्यूअर बढ़ता जाए, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप जो है क्या बोले, ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने धूम्रपानम च फेसबुकम इति विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये भी आज के विद्यार्थी के क्या है, लक्षण है। सभी विद्यार्थी के लक्षण है। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो घर से सोच करके आते हैं कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ बन करके जाएंगे, समझे। इस तरीके से आप तो मेहनत करें और आगे बढ़े। अगर आपकी जन्म गरीब घर में हुई है तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो सरासर आपकी ही गलती है ना। इसलिए मेहनत करें। आगे देखिए और ही बताते हैं, आगे देखिए और भी लिखा हमने CH3 CH2 CH2। अगर देखिए ऐसे करें, कभी कभी देता है CH3 CH2 CH CH3 CH3, है ना। अगर ऐसे दे दे तो घबराना नहीं है, इसको भी तोड़ेंगे। तोड़ना कैसे है, तो यहाँ देखिए CH3 CH2 कितने बार है, 3 बार है, तो 1 2 3, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH के साथ CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है। कितना हल्का हो गया। अब देखिए साफ झलक रहा है कि सर पीछे तो यह वाला होगा, निश्चित है। इस साइड हो गया, गिनती भी इधर से क्योंकि इन्हें से लंबा पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितने परसेंट है 2, और फॉर्मूला क्या है 2 मिथाइल। अब 8 का पीसी के क्या लिख सकते हैं, ऑक्ट के साथ, ये ऑक्टेन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है। अब आप लोग देखिए 2 हम लिख के देते हैं, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा इसका IUPAC नाम क्या होगा।
ठीक है, आप जो है इसको कमेंट करके बताइए और बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि इसको सांकेतिक रूप से किस तरीके से लिखते हैं, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।